नमस्कार, मैं प्रतिभा प्रकृति मंच से आपका साथी अमरजीत अहलावत। साथियों, प्रतिभा प्रकृति मंच आज आपकी मुलाकात एक ऐसी प्रतिभा से करवाने जा रहा है जिन्होंने पिछले 1 साल के अंतर्गत 2 बड़ी प्रतियोगिताएं जीती हैं और एक राष्ट्रपति के द्वारा और दूसरी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया है। हम आपसे थोड़ा उस प्रतियोगिता के बारे में बताना चाहेंगे कि इसरो द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, रोबोटिक्स ड्रोन प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में देश भर की 510 यूनिवर्सिटी ने भाग लिया था, जिनमें शारदा यूनिवर्सिटी की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसी शारदा यूनिवर्सिटी की टीम की एक उभरती हुई सदस्य मुस्कान अहलावत आज आपके साथ हैं। आइए मुस्कान अहलावत से आपकी बातचीत करवाते हैं और उनसे इनके सफ़र के बारे में जानते हैं। नमस्कार बेटा। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मुस्कान बेटा, प्रतिभा प्रकृति मंच की ओर से आपको ये उपलब्धि प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। बेटा, आप इस प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू सर। ये प्रतियोगिता इसरो रोबोटिक्स चैलेंज है। इसके अंदर इसरो अपनी साइड से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें देता है कि हमें ये चीज़ बना के दो, तरीका क्या है, कैसे उसको करना है, वो आपको खुद रिसर्च करना है, खुद ढूंढना है और खुद बनाना है। उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि हमें चाहिए क्या। सो इस बार जो हुआ था उसमें उन्होंने बोला कि एक बिना किसी मनुष्य के कंट्रोल के उड़ने वाला कोई भी व्हीकल बनाना है। हमने उसमें एक ड्रोन का डेवलप किया है। वो फुल्ली ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ना तो किसी को रिमोट से कंट्रोल करना है, ना कोई इनपुट देना है। वो डायरेक्टली अपने आप उसके अंदर कंप्यूटर है। कंप्यूटर के थ्रू वो अपने आप कंट्रोल होता है। जो भी उसको टास्क दिया गया है वो खुद से उसको पूरा करके फिर अपने आप वापस आ जाता है जहाँ से वो उड़ा था। जिस प्रतियोगिता में जैसे मान लो ये रिमोट से कंट्रोल नहीं होता, जी सर। बिल्कुल ये अपने आप चलता है, हम्म, क्योंकि इसरो ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां रखी थी कि भाई मंगल ग्रह के लिए ये हम्म, विशेष अभियान था। हम्म, तो वहां पर जो है हमारा जैसे रिमोट वगैरह ये जो काम नहीं करता, हम्म, इंटरनेट वगैरह काम नहीं करता। हम्म, तो आपको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पता चला कि अंतिम समय में उसने ये प्रोग्राम किया था इसरो ने कि भाई हमें जो अपने आप बिना रिमोट के उड़ाना है। क्या ये बात सच है? सर इसमें ऐसा था कि ऑटोनोमस तो ये चाहिए था, क्योंकि मैं बताती हूँ, जब यहाँ से अगर आप सिग्नल भी भेजोगे तो मंगल तक वो सिग्नल जाने में 20 मिनट लगते हैं। अगर आप चाहते हो आपको कुछ पता लगेगा, वहां 20 मिनट पहले वो चीज हो चुकी है और आपको 20 मिनट बाद पता लगने वाला है। तो अगर आप रिमोट से भी कुछ करना चाहते हो या वो खुद से नहीं करेगा तो वो सीधा क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए वो खुद से होना जरूरी है। उसको कंप्यूटर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 20 मिनट एक बहुत बड़ा समय होता है। आपने इस प्रतियोगिता कितने समय से तैयारी कर रहे थे आप इस प्रतियोगिता सर की? ये जो कंपटीशन होता है ये नवंबर में अनाउंस हुआ था। उसके बाद हमने अपना पहला राउंड उनको एक रिपोर्ट बना के दिया, जिसके अंदर हमें बताना होता है कि हम क्या क्या करेंगे। हमने इस जो आपने बताया कि ये हमें बना के दो, हम कैसे करने वाले हैं। तो एक रिपोर्ट हम तैयार करके देते हैं। सबसे पहले वो उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। बहुत सारी टीम पार्टिसिपेट करती है, सबका अपना तरीका होता है, सबका एक अलग अप्रोच है कि हम इस चीज़ को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जो जो उनको सही लगती है कि ये चीज़ काम करेगी, तो वो उनको अगले राउंड में देते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम असल में अब इसको बना के हमें दिखाओ। तो वो हार्डवेयर हमें बनाना होता है। उसके बाद वो छोटी-छोटी टास्क देते हैं कि पहले ये कंप्लीट करो, फिर आगे दूसरी टास्क देते हैं। फिर एक राउंड होता है जिसमें वहाँ से 2 साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी में आते हैं और सबसे उसको चेक करके जाते हैं, उसको जो भी उन्होंने टास्क बोले वो सारे चेक करके तब जाते हैं। और उसके बेसिस पे जो-जो सेलेक्ट होते हैं फिर उन्हीं को बैंगलोर बुलाते हैं। इस बार 16 टीम्स बैंगलोर बुलाई थी उन्होंने। और 16 को फिर वहाँ पे वो अपने हिसाब से एक पूरा अरीना बनाते हैं, जो भी वातावरण वहाँ पे होता है, पत्थर डालना, मिट्टी डालना। तो जैसे मंगल को आप देखेंगे जैसे मतलब मंगल ग्रह पे जो हाँ, परिस्थिति होती है उसी के हिसाब से वो हाँ। ऐसा वातावरण देते हैं ताकि एक चैलेंज मिले, धरातल पर जो चीज है हम्म, जो जिस पे काम करना है हम्म। उसके लिए। तो उन्होंने उसी तरीके का एक अरीना प्रिपेयर किया था। उसमें पत्थर, लाल रंग की मिट्टी, सब कुछ उन्होंने तैयार किया था और फिर वहां पे वो टेस्ट करके उन्होंने देखा। सब टीम्स ने अपना अपना उड़ाया था, किसी का क्रैश हो गया, किसी का अच्छा गया। तो हमारी टीम का वहां पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा गया था। उसके बाद रिजल्ट्स हमारे जो नेशनल स्पेस डे था, सेकंड नेशनल स्पेस डे था इस बार, उसमें अनाउंस किए थे उन्होंने। जो एक सफलता होती है उसके ऊपर, उसके पीछे जो है ना पूरी टीम वर्क होता है। तो मुस्कान अलाउद्दीन की इस टीम में किन किन साथियों का सहयोग है, आप बताओ।
मेरी टीम सर एक्चुअली इस कंपटीशन में 10 से 3 मेंबर की टीम हो सकती थी। डिपेंड करता है कि आपको कितना सही लगता है। मेरी टीम में सिर्फ 3 बच्चे थे और हम तीनों ने मिल-जुल कर ये सारा काम किया था। ना तो ऐसे था कि ये इसका टास्क है, सब हर काम में एक जो साथ मिल के करते थे और बहुत संघर्ष है, बहुत बार इस कंपटीशन में ऐसा होता था कि यार ये तो आज टूट गया क्योंकि कम से कम 7-8 बार हमारा पूरा का पूरा ड्रोन टूटा है। एक दिन तो अगले दिन हमारे साइंटिस्ट आने वाले हैं, हम उड़ाने गए और कुछ गड़बड़ हो गई। 6 बजे है, कल साइंटिस्ट सुबह आ जाएँगे 10 बजे, तो हमारा ड्रोन पूरा टूट गया। हिम्मत तो टूटती है, फिर हमने वापस से लैब में उसको उठा के लेके आए, फिर से दोबारा से पूरा नया ड्रोन बनाया, फिर उसकी वापस से टेस्टिंग की। फिर अगले दिन उनका जब उनको दिखाना था, तो फिर अच्छे से उसने काम किया, तो फिर हमारा फाइनल किल सेलेक्ट हुआ। मुस्कान बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती और उसके पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आई, जब आपको लगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो उस समय आपके लिए मोटिवेशन क्या रहा? आपने आपके अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ आई भई आपकी टीम के अंदर कि आपको लगा कि नहीं हम हमें दोबारा से इकट्ठा होना है, दोबारा से मेहनत करनी है? सर पिछले साल मैंने जब कंपटीशन किया था ना, तो उससे एक खुद में लर्निंग आई थी कि मेहनत करोगे तो जीतोगे ज़रूर, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो सीखोगे। पिछले साल मैंने अभी तक 3-4 कंपटीशन किए हैं, तो मेरा सब में इतना रहा है कि जब भी मैंने अपनी मेहनत की ना, तो उसका फल मिल गया है, तो कुछ ना कुछ हम जीते ही हैं। तो ऐसा ही हुआ था, पिछले साल से कुछ मोटिवेशन था, फिर बीच में एक्चुअली एक पिछले साल जो था रोवर था, नीचे चल रहा था तो इतना टूटता नहीं था, लेकिन ये हवा में कुछ भी गलत हुआ तो जाके दीवार से लग गया, कुछ हो गया। और पूरा का पूरा टूट जाता है। उस टाइम पे एक बार तो होता था यार ये क्या बनाने लग रहे हैं, ये हो ही नहीं रहा है, ऐसा क्या है, इतना मुश्किल क्यों है? कई बार रोना भी आता था घर पे, मैं कहती पापा ये तो हो ही नहीं रहा, इस बार तो नहीं होगा। बट फिर एक आता था यार अगर इसको 4 महीने दे दिए हैं, 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं, तो उस 4 महीने को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक भैया आगे से वो देख रहे हैं और उनको नहीं लगा हमारे लेवल का, खुद से हार नहीं माननी है। तो मैं मेरी टीम में एक बार बीच में डिमोटिवेटेड थी क्योंकि हमारी कुछ भी चीजें हो नहीं रही थी सही से। हम पूरा-पूरा दिन रात में 3-3 4-4 बजे तक लैब में बैठे हैं। कई बार पूरी रात भी लैब में बैठे रहे और वो हो नहीं रहा है। एक होता है ना कि लगातार 10-15 दिन हो गए, कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ आ नहीं रहा आउटकम। तो मेरी टीम भी डिमोटिवेट थी। मैंने उनको ये भी समझाया कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। एट लीस्ट जब तक वो आते हैं तब तक अपनी मेहनत करते हैं। जो उनको समझ में आएगा वो देखेंगे। बट वो एक और गिव अप नहीं किया कि अपनी तरफ से एफर्ट करने हाँ, हैं। अपना लगे रहो, कुछ तो अपनी मिलेगा। तरफ से लगा रहो। हाँ। अपना जो मेहनत है उसको मत छोड़ो, जो हमारा काम है क्योंकि उसको करें। देखिए, एक अच्छी बात होती है कि जो होनहार और जो प्रतिभा होती है ना, वो खुद भी मोटिवेट होते हैं और जो अपनी उनकी टीम के अंदर जो थोड़ी-सी निराशा आती है ना, उसको भी मोटिवेट करते हैं। उनको कहते हैं कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद आप अपनी टीम की लीडर। हाँ, मैं को-लीड रही हूँ अपनी टीम की। मैंने अपनी टीम को काफ़ी मोटिवेट किया था। मैं ड्रोन की पायलट भी रही इसके अंदर। मैंने ही उसको जब लाइक इमरजेंसी सिचुएशन थी, एक रिमोट रखा जाता है कि बाई चांस कुछ खराब होता है, वरना तो उसको कंप्यूटर पे उड़ना है। लेकिन कुछ खराब होगा, कुछ भी खराब होता है, तो मेरे हाथ में एक इमरजेंसी सिस्टम था, वो मैं सँभाल रही थी। तो कई बार ये होता है कि क्योंकि हवा में उसको आप 1 सेकंड के बाद आपको क्रैश हुआ ही दिखेगा, आपको टाइम भी नहीं मिलता रिस्पॉन्ड करने का। तो कई बार सँभल जाता था, कई बार नहीं सँभलता, कई बार टूट जाता था। फिर टीम थोड़ी डिमोटिवेट होती है, आती है ये सब चीज़ें। आपकी कितनी उम्र है मुस्कान? मैं अभी 21 साल की हो गई हूँ। 21 साल की उम्र में 2 बड़ी प्रतियोगिताएँ जीतना कोई आसान बात नहीं। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होना, केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित होना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और खासकर ग्रामीण अंचल से निकलकर, जहाँ परिस्थितियाँ बहुत अलग होती हैं, जहाँ एक मानसिकता होती है कि भई लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाना, वहाँ से निकलकर इस तरह की सफलता अर्जित करना अपने आप में एक मिसाल है। मुस्कान, हमें जैसा कि आपके माता-पिता से भी बात हुई कई बार, तो उन्होंने भी बताया, आपके बारे में पता चली कि आप शुरू से ही मेधावी छात्र रही हैं। तो ऐसा क्या है कि भई आप पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि है, कोई विशेष आपके ऊपर इस तरह की कोई सोच है? क्या कुछ बताना चाहेंगे इस विषय में? मेरा एक ही चीज़ रहती थी कि अपने मम्मी-पापा है, फैमिली है, जैसे मेरे दादा थे तब हम रिज़ल्ट लेके आते थे, दादा बहुत खुश होते थे। किसी को बताते तो खुश होते थे। फिर कहता कि अपने घरवालों को सबको
प्राउड महसूस कराना है। उसके अलावा ये था कि भाई कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छी लाइफ हो जाएगी, बढ़िया जॉब मिल जाएगी, पढ़ना लिखना तो है ही, तो कुछ बढ़िया करके दिखाना है। तो उसकी वजह से मैं लगी रहती थी। फिर घर पे सब है, मैं अभी थोड़े दिन ताऊ जी के घर पे रहती थी, तो ताऊ जी भी हमेशा समझाते थे कि बेटा जितना आपको पढ़ा पढ़ो। पापा है, पापा हमेशा कहते हैं भाई तेरे को जो करना है कर। तो घर वालों का भी एक रोल रहता है कि हमेशा मोटिवेट करते हैं कि ठीक है तुझे जो करना है तो कर, वो रोकते नहीं है पढ़ने के लिए। और फिर मैं उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि अगर वो मेरे अंदर इतना फेथ और ट्रस्ट डाल रहे हैं कि भाई ठीक है हम तुझे छोड़ रहे हैं, तुझे जो करना है कर, तो मेरे को भी उनको उतना ही आउटपुट ला के देना है कि हाँ आपने वो जो मेहनत मेरे ऊपर की है मैं आपको उतना रिजल्ट दूंगी। मुस्कान के 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में कितने परसेंट मार्क? मेरे 10th में तो 93.2 थे और 12th में 91.6 थे और अभी कॉलेज में मेरा 9.5 का जीपीए चल रहा है। आपने कभी ट्यूशन वगैरह नहीं लगवाया? नहीं, मुझे ट्यूशन नहीं पसंद, मैं कभी से ट्यूशन नहीं गई हूँ, मेरे को खुद से पढ़ना सही लगता है। जो लोग बहाने बनाते हैं, जो कहते हैं कि भाई हमारा ट्यूशन नहीं लगा इसलिए हम नहीं कर पाए, छोटी छोटी बातों को लेकर जो है ना एक तरह की घोर निराशा उनके अंदर रहती है। तो उन बच्चों के लिए प्रतिभा प्रकृति मंच कहना चाहता है कि आप मुस्कान अहलावत जैसी बेटी से आप शिक्षा ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह जीवन में छोटी छोटी परेशानियों को, कठिनाइयों को दरकिनार करके आगे बढ़ा जा सकता है। मुस्कान अहलावत जो है शुरू से मेधावी रही हैं और छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि अपने आप में मायने रखती है। मुस्कान बेटा, आपका भविष्य का क्या प्रोग्राम? भविष्य में सर अभी तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अभी कॉलेज के 2 साल हैं, तो मैं अभी एक स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया है। स्टार्टअप में टाइम दे रहे हैं ताकि हम एक अच्छी कंपनी अपने यहाँ से इंडिया से और एक निकाल सके। बिल्कुल ठीक उसमें बात है। हम रोबोटिक हैंड लाइक वो बना रहे हैं जो कि आपके ही मसल्स के जो ब्रेन के सिग्नल्स है उनको लेके कंट्रोल हो सकता है। यानी कि एक ऐसा हाथ जो कि कृत्रिम जरूर है, लेकिन वो वैसे ही काम करेगा जैसे कि आपका नॉर्मल हाथ काम करता था। ये हमारा मोटिवेशन था कि हमने देखा कि यार बहुत ज्यादा लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, आर्मी में होता है किसी वजह से या फिर कोई बीमारी की वजह से ना उनके हाथ चले जाते हैं। और उस इंसान के लिए जिसका जीवन में पहले हाथ था और फिर उसका किसी एक्सीडेंट की वजह से हाथ नहीं है, उसके लिए लाइफ बहुत बदल जाती है। और जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है कि हम ब्रेन सिग्नल्स पे काम कर सकते हैं, हम मसल सिग्नल्स पे काम कर सकते हैं, तो हमने ब्रेन सिग्नल्स के बारे में भी पढ़ा है। हम उसके सेंसर्स वगैरह यूज करके यहाँ से डेटा जो लोब्स होते हैं उनसे डेटा फेच कर रहे हैं, उसके थ्रू उस रोबोटिक हैंड को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि इंसान को वो वैसे ही लगे जैसे उसका खुद का हाथ था। तो इसके ऊपर अभी हमारा रिसर्च चल रहा है। उसके अलावा अभी हम जीते तो जो चेयरमैन थे इसरो के, उन्होंने बोला था कि वो जो जीतेंगे उनको इंटर्नशिप भी देंगे। तो इसरो में भी जाने का भी काम करने का मौका मिलेगा, तो वहां पे जाने वाले हैं। और दोनों दो ही चीज है, या तो मेरा स्टार्टअप रहेगा या फिर मैं इसरो को ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। इसरो द्वारा आपको ऑफर दिया गया है, इसके अतिरिक्त कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी जैसी कंपनियां होती हैं वहां से भी आपको कोई ऑफर वगैरह आया है? सर इंटर्नशिप वगैरह वो लोग अभी ऑफर करते हैं, बट अभी वो होता है ना कि गोल उसमें नहीं है कि या तो अपना बना लेंगे या ठीक फिर है। मेरे को इसरो को ज्वाइन कर रहा है, तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ। देखो बेटा, देश सेवा सबसे बड़ी होती है। जी भले ही सर। आपके पास पैसा कम हो, लेकिन देश सेवा जो होती है ना, मैं चाहूंगा और खुद भी प्रतिभा प्रकृति मंच की तरफ से भी चाहूंगा कि आप इसरो को ज्वाइन करें। क्योंकि पता है क्या है, देश को बहुत ज़रूरत है। काफ़ी लोग जो है ना पैसे को अहमियत देते हैं, थोड़ा सा पैसा मिलने के बाद विदेश चले जाते हैं, अपने समाज को भूल जाते हैं। तो समाज से जुड़े रहिए और समाज के लिए कार्य करिए। इस बारे में थोड़ा आप सोचे। सर मेरा खुद का यही है कि मैं जो भी काम करूंगी मैं अपने देश के लिए करना चाहती हूँ। मेरे को बाहर जाने का कोई वो नहीं है। लाइक कहते हैं नासा में ज्यादा पैसा है, ग्रोथ है। मैं उस बात पे मानती हूँ कि ठीक है वहां पे टेक्नोलॉजी हमसे 10-15 साल आगे चल रहे हैं वो लोग। ठीक है। क्योंकि इसरो बाद में बना था, जब इसरो बना था तब तक वो चांद पहुंच चुके थे। बट मैं फिर भी इसे बिलीव करती हूँ कि इसरो में जब काम करके जो प्राउड फील होगा वो वहां पे फील नहीं होगा। जो अपने इंडिया की ग्रोथ है वो हमारे हाथों में है, तो हमें अपने इंडिया के लिए काम करना चाहिए, ना कि बाहर जाके उनको वो जो हमारी स्किल्स है उनको उसका बेनिफिट दूसरे देश को क्यों देना जब हम अपने देश को ग्रो कर सकते हैं। जो प्रतिभाएं कार्य कर रही हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहती, क्या कहना चाहती?
मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे तो मेहनत से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कभी मेहनत खाली नहीं जाएगी। कभी वो नहीं मिलेगा शायद कि जो सोचा था कि भाई हम फर्स्ट आएंगे जैसे हमारे साथ हुआ, बट कुछ तो मिलेगा, कुछ तो सीखेंगे जर्नी में। अगर लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। कभी भी वो टाइम आपने जो लगाया है, जो भी मेहनत की है, वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है। कुछ बच्चे हो जाते हैं, एक ऐसा जीवन में ऐसा पॉइंट आता है कि भाई उस पर हताशा छा जाती है, निराश हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिए, उस समय क्या सोचना चाहिए, कैसे अपने आप को मेंटली तैयार करें कि भाई उस चुनौती को पार करके आगे बढ़ सके? इसके लिए एक सिंपल सी बात है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता है। तो समय के बदलने का वेट करना चाहिए और तब तक अपने आप में एक हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अपने घर वालों से बात करनी चाहिए और बाकी सब जो भी है उनसे बातचीत करोगे तो वो आपको हमेशा एक मोटिवेशन ही देंगे कि ठीक है। अपने पेरेंट्स को जब भी देखोगे तो आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मेरे को भी करना है। और टाइम चेंज होता है, कई बार डिसअपॉइंटमेंट आती है। मेरी जिंदगी में बहुत आई थी। हम भी एक आधी बार होता था कि यार ये हो ही नहीं रहा, क्या करें, छोड़ देते हैं। बट फिर वही होता था कि यार जब 6 महीने दे दिए तो एक महीना और दे के देखते क्या पता कुछ हो ही जाए। हमारे 2 महीने की छुट्टी थी, समर ब्रेक था, सब बच्चे घर आए थे, हम घर नहीं आए। तो वो एक्स्ट्रा टाइम जो देते हैं ना उसका फिर आउटपुट आ ही कहने का जाता है। मतलब है उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना हाँ, चाहिए। उम्मीद कर क्यों? रखोगे तो फिर हो ही जाएगा। कई बार वो फेलियर, 10 बार फेल होने के बाद ही कई बार वो पास होने वाला है। तो वो सबके साथ होता है। उसे डिमोटिवेशन नहीं लेना, उससे मोटिवेशन लो कि कोई बात नहीं। मैं वो बोलते हैं ना, फेल वही होता है जिसने कोशिश की है। जो करता ही नहीं वो फेल कैसे होगा? तो कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ तो मिल जाएगा। एक जो पॉजिटिवनेस होती है हर इंसान के चेहरे पर, मुस्कान के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। और जो मुस्कान होती है ना, वो ऐसी चीज है जो आपके अंदर निराशा है उसको भी आशा में बदल देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ही होती है जो हमें आगे लेके बढ़ती है। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा? सही कह रहे हो सर। खुश रहो और सोचते रहो। अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा। मुस्कान है लावत गांव डीगल के लिए, अपने इस हरियाणा क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए एक गर्व का विषय है। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं आगे बढ़ती रहनी चाहिए, और जो खासकर जो समाज से निकलती है ना, तो उनकी एक अलग ही खुशी होती है। हम आपको जो है ना मुस्कान अहलावत के द्वारा जो ट्रॉफियां जीती गई वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। शारदा यूनिवर्सिटी सेकंड विनर। और ये इसरो रोबोटिक्स चैलेंज की उन्होंने में दी थी। ये इसरो रोबोटिक्स चैलेंज प्रतियोगिता थी, वो इसरो द्वारा दी गई थी मुस्कान अहलावत और उसकी टीम को। मुस्कान अहलावत के पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी बेटी बहुत दिन रात मेहनत करे है इसके लिए। मैं नहीं चाहूँ और भी इसकी तरह मेहनत करे, इसकी तरह जो देश में नाम कमाया है वो और भी बच्चे नाम कमाए। इसको इसकी देख के प्रेरणा लें भैया, लड़की का है ये। कई भाई भी इसको एक महीना पहला मेरे को रोने लगी, बोला पापा ये, बोला हम तो दुखी हो लिए, इसको काम को छोड़ेंगे। हुआ ना बेटा, मुआ क्या से छोड़ोगे, इतने दिन हो गए तुम हो, एक 10-15 दिन और निकाल दो। रोने लगी मेरे को, बोला पापा की माँ, बेटा क्या बात हुई? बोला पापा उड़ाते हैं टूट जाता है, फिर दिल टूट जाता है, वो कौन है, मिला हमको कोई वो ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया, हमारा तो समझ में नहीं आ रहा। मगा अच्छा बेटा, मगा इतने दिन हो गए तो और मेहनत कर ले, 10-5 दिन मेहनत करो, तुमने मेहनत का फल मिलेगा। ये बोली, बोले पापा बेंगलोर से टीम आएगी, वो हमारा वो करके जाएगी। मगा बेटा देख तो ले वो भाई क्या करते हैं कि इसमें उनको उनका सब काम समझ में आया इनको। बेंगलोर के लिए कह गई भाई बेंगलोर आ जाइए तुम, ये फिर वहाँ गए बेंगलोर। परिवार का जो सपोर्ट होता है ना, वो हर बच्चे के लिए, हर उभरती प्रतियोगी प्रतिभाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो, हताशा हर चीज हर इंसान के अंदर आती है। जब इंसान बार बार प्रयास करता है और वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाता, तो उसको कुछ समय के लिए निराशा घेर लेती है। ऐसे समय में जब परिवार का सहयोग मिलता है, अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलता है, तो वो एक प्रेरणा मिलती है। तब जो है ना, इंसान अपने जीवन की बाधाओं को पार करके एक बार फिर से प्रयास करता है, एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। और मैं इसके लिए मुस्कान बेटी के परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में मुस्कान की हौसला अफजाई की, जब
थोड़ी सी निराशा उसको अपने पथ प्रदर्शक से दूसरी तरफ खींच रही थी। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मुस्कान बेटा, मैं प्रतिभा प्रकृति मंच की तरफ से एक बार फिर आपको इस ढेर सारी सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और प्रतिभा प्रकृति मंच उम्मीद करता है कि आप जो है ना आगे इस तरह की और भी कामयाबी हमारे लिए लेके आए, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करें। क्योंकि देखो बेटा, जो लड़कियां कर रही है ना, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, खासकर जब माता पिता होते हैं, जब लड़की बाहर जाती है, तो जो है ना एक इनसिक्योरिटी के प्रति हर एक माता पिता थोड़ा हा गंभीर रहता है। तो मुस्कान को क्या ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा कभी इनसिक्योरिटी के बारे में? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे को मतलब मेरे मम्मी-पापा मेरे में बहुत ट्रस्ट रखते हैं, और फिर मैं उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ट्रस्ट अगर किसी ने आप पे किया है, तो आपको वो तोड़ना नहीं है। तो जितनी उन्होंने ट्रस्ट से मेरे को भेजा हुआ है, मेरा फिर उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको उतना ही मेहनत से काम करके दिखाऊँ। जो-जो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं वो चीज़ें ना नहीं चाहते कि ये नहीं करे, तो वो नहीं करती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ, जो भी करती हूँ, वो मैं बता देती हूँ पहले कि ये ऐसे-ऐसे करना है, फिर घर वाले उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, उनको विश्वास है उतना मेरे ऊपर। उनको विश्वास बेटा होगा बिल्कुल, क्योंकि जब आप हर चीज उनको बता के करते हैं तो उनको भी विश्वास होगा। और देखिए, क्या होता है कि कई बच्चे जो है ना रास्ते से भटक जाते हैं, वो परिवार उनको कुछ और सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब मुस्कान अलावा जैसे बच्चे सामने आते हैं, समाज के आगे सामने आकर कहते हैं, नई जिम्मेवारियों को लेते हैं, तो वो अपने आप में एक मिसाल बन जाती है। और मुस्कान अलाउद से बात करके हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भाई वो किसी तरह से निराश हैं। हमारे साथ मुस्कान अलाउद की माता जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? मुस्कान शुरू-दिन से मेहनत करते हैं, इसको अपनी पढ़ाई ये मतलब ये सोचते हैं कि मैंने कुछ करके दिखाना है, अपने परिवार का और अपने देश का नाम ऊँचा रखना है। जो एक बेटी होती है वो सबसे ज़्यादा क्लोज अपनी माँ के प्रति होती है, अपनी माँ से सब बातें शेयर करती है। शायद एक समय पर अपने पिता से ना भी कह पाए, लेकिन अपनी माता से ज़रूर शेयर करती है। तो मुस्कान अलावत ने आपके साथ सारी बातें शेयर की है जो भी है। मुस्कान शुरू-दिन से मेरे से सारी बात शेयर करती है और ये उसको इसको शुरू-दिन से अपनी मेहनत पे वो रहता है, मैं कुछ करके दिखाऊँ, अपने माँ-बाप का नाम ऊँचा रखूँ। शुरू-दिन से पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ध्यान है इसका। अभी आप क्या चाहेंगे कि मुस्कान अलावत को और कितना आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? वो तो भगवान को पता है ये कितने ऊपर जाएगी, लेकिन मेरी ये आशा है मुस्कान से, ये अपने परिवार का और अपने देश का नाम सबसे ऊँचा रखे। जो एक मोटिवेशन होता है कि माता-पिता बताते हैं बेटा नहीं आपको ये बनना है, ये बनना है। तो जब मुस्कान ने तय किया कि मैं इस फ़ील्ड में जाना, मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, तो आपने कभी उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश नहीं की भई कि नहीं बेटा नहीं आपको तो ये करना है, आप लड़की हो, आपको ये नहीं करना है। तो ऐसी कोई स्थिति आपके समक्ष आई कभी? नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई। देखिए, परिवार का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। इसकी और दादी भी ये सोचती थी मुस्कान कुछ करके दिखाए, कोई तो परिवार में ऐसा बच्चा हो जो अपने परिवार का और अपने देश का नाम ऊँचा रखे। इसकी दादी ने ये बोला था कि मुस्कान को भेज दो बाहर। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। एक दिन हुआ कि मैं मस्ती में ऐसे दादी से बोल रही थी कि ठीक है दादी, मैं बाहर पढ़ने चली जाती हूँ। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, बाहर भेजने के लिए घर वाले ऐसे कह देते हैं कि भाई नहीं, लड़की है, यहीं पे रह के पढ़ ले, क्या करेगी बाहर। तो मैं दादी से मस्ती कर रही थी, लेकिन मेरी दादी कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, चले जाओ, छोरा हो छोरी हो चाहे कोई हो, किसी ने तो गांव का नाम, घर का, परिवार का नाम रोशन करना है। बेटी तेरा जो जी करे तो पढ़ ले। दादी ने ये बोला ना, तो मेरे को वो हुआ कि देख लो, दादी में भी वो है कि भाई तू पढ़, तू कर। आज भी मैं आती हूँ तो दादी एक ही चीज बोल के जाती है कि वो तो अपना पढ़ती रहे, अच्छे से करती रहे। और जो आप बोल रहे थे कि मम्मी-पापा, मैं तो दोनों से उतना ही क्लोज़ हूँ। मैं सारी बातें पहले मम्मी को बता देती हूँ, फिर शाम में पापा का फ़ोन आता है तो पापा को सब बता देती हूँ, ताकि दोनों को पता रहे कि क्या हो रहा है। दोनों से क्लोज़ होना ज़रूरी है। ये भी चीज़ एक सीखने की है कि आप परिवार के हर सदस्य के साथ क्लोज रहिए, अपनी बातें शेयर कीजिए। और मुस्कान अहलावत के माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटी का नाम रोशन करे। बेटी ने नाम तो रोशन कर दिया है, हाँ जी।
इतने बड़े प्लेटफार्म पे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होना और देश के केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री द्वारा सम्मानित होना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन जब सफलता मिलती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ और भी अच्छा करके दिखाए। तो ऐसी उम्मीदें आप भी लगाती हैं शायद। हम भी अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और परिवार का भी सबका आशीर्वाद इस बेटी के साथ है। और क्या कहना चाहिए? और बस ये मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी बेटी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और परिवार का और पूरे भारत का, अपने देश का नाम रोशन करती रहे। थैंक यू। मुस्कान बेटा, आपने जो है ना बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए प्रतिभा प्रकृति मंच आपको जो है ना सलाम करता है। और आप जो है ना जब भी आपको आगे चलकर कभी ऐसा मौका मिले कि किसी प्रतिभा के लिए आपको कार्य करना पड़े तो उसमें हिचकिचाना मत, क्योंकि देखो समाज बहुत गरीब है। समाज के अंदर शिक्षा की कमी है, समाज के अंदर स्वास्थ्य के तमाम समस्याएं हैं, समाज के अंदर खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। तो प्रतिभा प्रकृति मंच आपसे अपील करता है, जब आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएं, जब आप ऊंचे स्थान पर चले जाएं, तो आप समाज के प्रति जरूर सोचें। आपने अपने विचार हमारे साथ रखे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहें। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं और लोगों को मोटिवेट करूँ ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें। एंड मैं अपनी साइड से भी कोशिश करती हूँ, मेरे कॉलेज में जो मेरे से छोटे हैं मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, उनको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करती हूँ। एंड मैं ये सब करती ही रहूँगी, आगे भी कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा मैं अचीव करूँ ताकि सब लोग खुश रहें, सबको प्राउड फील हो। थैंक यू सो मच सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। देखिए, प्रतिभा प्रकृति मंच हमेशा ऐसी प्रतिभाओं को आपके सामने लाता रहेगा जो समाज के लिए, देश के लिए काम करते हैं और समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुस्कान अहलावत और उसकी पूरी टीम को एक बार फिर से, मुस्कान अहलावत के साथ साथ इस टीम के जिस भी सदस्य का मुस्कान अहलावत और इसकी टीम की सफलता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान है, उन सभी को प्रतिभा प्रकृति मंच दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज जो साक्षात्कार है इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।